Welcome to today's class. That class is on electric potential and capacitance. Okay, we have already discussed previously what is the meaning or significance of electric potential, and also we have derived an expression for potential, electric potential. Let me take some more expressions for the same thing, and also some of the characteristics, some of the special cases where we need to know something about electric potential. Without wasting our time, let us see electric potential due to a system of charges where a number of n charges are there, and we have a common point P where electric field potential has to be determined due to all these charges. Naturally, their distances are different. Their distances are R1, R2, R3 and so on, and accordingly we may take at P V equal to V1 plus V2 plus V3 till Vn, and 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 dot Qn upon Rn. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 sigma I 1 to n, and यहाँ पर अंदर क्या लिखा है Qi upon Ri. तो इस तरीके से हो सकता है. ध्यान देने वाली चीज ये है कि अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर वी डोंट यूज द नेगेटिव साइन ऑफ द चार्ज, because we have to decide whether the direction of electric field is towards the charge or away from the charge. That could be the deciding factor of sign of charge. But here अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है तो वी हैव टू पुट नेगेटिव चार्ज. अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव है तो वहाँ पर हम लोग नेगेटिव शॉक से लिखेंगे, और ये हो गया सब चीज. अच्छा, अब अगर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड थिन सेल, तो इनके लिए हम लोग क्या देखते हैं, जब कोई एक हॉलो प्लास्टिक बॉल है उसके ऊपर चार्ज अपने चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, नेचुरली उसको चार्ज दिया है, तो उसके अंदर तो पूरा हॉलो है, देयर इज नथिंग इनसाइड, एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल आर. तो उससे काफी डिस्टेंस ज्यादा, अगर स्मॉल आर इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, तो उससे में हम लोग कह देंगे इट इज द आउटसाइड द सेल. ये वाला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल. दिस यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, इट्स रेडियस इज कैपिटल आर, and we are approaching a point P where we have to find the potential. Naturally, इस केस में चार्ज, पूरे चार्ज को हम सेंटर को होकर ही मान के चलेंगे, भले ही सरफेस पे हो, तो जब कंसीडर करते हैं तो सेंटर से डिस्टेंस काउंट करेंगे. तो वी विल हैव 1/4 pi epsilon 0 into Q by R. This is the expression for electric field, electric potential at an external point, outside the cell. What will happen if that P is exactly at this point, that is exactly on the surface of this, then small r is equal to capital R, and we are left with this 1/4 pi epsilon 0 Q by R. उस समय ये हो जाएगा अगर surface पे हो. What will happen if it comes inside? अगर आपका P यहाँ पर कहीं हो तब क्या हो जाएगा, यानी कि उस समय this is your R, this distance is R. In such case, remember, electric field अंदर तो कुछ होता ही नहीं, 0/0, it is totally 0. No electric field is inside. Therefore, जो इसका कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा पोटेंशियल पर, जो इसका सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल अंदर भी होगा. That is why P lies inside where the electric field is 0. We have V equal to 1/4 pi epsilon 0 Q by R. This is the potential exactly at any point inside. तो आपने देखा कि अंदर से आपके सरफेस तक आते आते पोटेंशियल बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सेल. बट जैसे ही उसके बाहर चले जाते हैं वो इट डिक्रीजेस रैपिडली लाइक दिस, एंड इट इज V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने ही कम V का वैल्यू होता जाएगा. और यहाँ तक देखिए कांस्टेंट है, अंदर सेंटर में जितने हैं अंदर यहाँ पर भी उतनी, इवन एट ऑन द सरफेस इट इज स्टिल हाउ मच KE Q upon R. KE क्या होता है 1/4 pi epsilon naught capital Q by R. That capital Q is the charge on this, as already been mentioned. तो ये जो हो जाएगा आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, ये सिस्टम ऑफ सेल.
पॉइंट चार्ज के लिए उस दिन निकाल लिया था। तो हम लोग अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2-3 चीज देखने के बाद हम लोग क्या हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वी विल डिस्कस इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, क्योंकि जहाँ पोटेंशियल निकालेंगे तो सरफेस किसी पोटेंशियल पे भी होगा। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होता है? तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर दो सरफेस वेयर वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल एट ऑल द पॉइंट्स। लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वी आर डिस्कसिंग equipotential surfaces. As we have just said that equipotential surfaces are those surfaces on which at every point the electric potential is constant. Okay, here we have to write this: any surface that has same electric potential at every point on it is called equipotential surface. तो कैसे इसको पता लगाएंगे? एक पॉइंट चार्ज ले लिया तो पॉइंट चार्ज के एक डिस्टेंस पे एक स्फीयर खींचे तो उसका क्या हो जाएगा, उस स्फीयर के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल के वैल्यू वही होगा 1.45 Q अपॉन R। रेडियस बदल दे स्फीयर का तो भी वही रहेगा। तो कंसेंट्रिक स्फीयर हो गया। बट वी हैव रिटन एग्जांपल क्या, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स फॉर अ पॉइंट चार्ज। आपको दिख रहा है छोटे छोटे में हमने लिखा है। तो दिस इज द कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, ये सब इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस लिखा है। इसके प्रॉपर्टी बहुत पूछे जाते हैं, ये हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम हो या होम एग्जाम हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। देखिए नंबर 1 तो ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कोई भी हो तो उस सरफेस, मान लेते ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये वाला, तो इस पॉइंट पे यहाँ पर जितना वोल्टेज है V1 उतने वोल्टेज V1, यहाँ पर भी उतने वोल्टेज V1 यहाँ पर भी है। अगर एक चार्ज को मैं यहाँ पर ले लूँ तो चार्ज को मैं यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट करना चाहूँ तो इसके मतलब क्या कि वी हैव टू डू सम वर्क और नॉट। देन व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन वी नीड दैट इज द चेंज इन वोल्टेज इनटू चार्ज। चेंज इन वोल्टेज ही ना हो तो वर्क डन किस बात का? 0। ये फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर आर इक्विवेलेंट over an equipotential surface, that is WAV equal to Q into delta V. Delta V is 0, that means it is 0. दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट on a given equipotential surface is always normal to that surface, that equipotential surface. ये उससे नॉर्मल ही हमेशा होता है। मतलब अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये ऐसे ही होगा, अगर ये ऐसे दिया तो ऐसे ही होगा। इट कुड नेवर बी लाइक दिस। अगर मान लेते हैं कि इफ इट वुड नॉट हैव बीन लाइक दैट, व्हाट आई सेड, दैट इज इफ वी कंसीडर इफ E were not normal, then it would have non-zero component along the surface. आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डॉटेड दिखाया। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ना हो कि ऐसे डॉटेड वाली लाइन होता है, इस टाइप की लाइन होता है, तो नेचुरली उस समय इसके अलोंग हम लोग एक कॉम्पोनेंट ले सकते थे E cos थीटा। तो अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज आप रख ले तो इस पे फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा? E cos थीटा इंटू Q। तो अब आपको इस पर फोर्स लग रहा है इतना, तो अगर मैं किसी चार्ज को चाहूँ इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट करूँ तो इसके मतलब इट हैज टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस, इट हैज टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर तो आपने पहले ही कह दिया कि वर्क डन ऑन दिस वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने क्या कह दिया वर्क इज 0, तो वर्क इज 0 मतलब क्या है कि एफ डी एक्स इज 0, एफ डी एक्स इज 0 के इसके मतलब क्या है कि ई कॉस थीटा इंटू क्यू इज 0। तो ये 0 होने के मतलब ही साफ साफ दिखता है कि आपको देखिए क्यू तो 0 नहीं हो सकता, ई 0 नहीं हो सकता, तो कॉस थीटा comes out to be 0. ये 0 कब होता है? When theta is your 90 degree. तो आप हर हालत में देखिए कि अगर आप ये मान के भी चले कि नहीं ये नॉर्मल ना होकर कुछ एंगल बना रहे हैं, तो एंगल बनाए तो उससे मैं कॉम्पोनेंट भी ले सकते हैं E cos थीटा। अगर उस पर कोई इस पर कोई चार्ज रखे, इस पर Q चार्ज मान के चले तो
क्या हो जाएगा, ये इतना फोर्स लगेगा उस पर, तो फोर्स जब लगेगा तो मैं वर्क डन जानना चाहूंगा, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो F इंटू डी एक्स। लेकिन F डी एक्स क्या होगा, यहाँ पर तो पहले कहते इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई आपका वर्क डन ही नहीं होता, वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, सिंस वर्क डन इज जीरो therefore we have 0 equal to F dx and this is equal to this much और cos theta equal to 0, ultimately theta is 90 डिग्री। तो एक तो ये पॉइंट्स आपका आ गया। अच्छा अब देखिए, ये अक्सर बॉस में डायग्रामेटिक क्वेश्चन सीबीएसई में आ जाता है, इसमें देख के बाद कंफ्यूज मत हो, डायग्राम आप साफ साफ बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंसेंट्रिक स्फीयर नहीं बनाया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या लिया है कि what is the nature of electric potential, what is the nature of electric lines for two closely placed equipotential surfaces, two equal and opposite point charges are placed near each other। ये अगर +4 कूलम है तो ये -4 कूलम होगा। इस केस में क्या होगा कि इनके the closer area we have the gap become very narrow, that is the two equipotential surfaces have narrow gap, two consecutive, here also two consecutive equipotential surfaces have narrow gap like this, and away from this we have larger gap between them। ये ऐसा होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख लें कि दोनों का इंक्लिनेशन एक दूसरे साइड में है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी इनका ऐसी है, आप देख सकते हैं, इनमें इनकमिंग है, इसमें आउटगोइंग है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इसी का मैं अगर उल्टा काट के चलता हूँ, दोनों अगर इक्वल चार्ज वाला हो जाए, आइडेंटिकल चार्ज अगर हो जाए, तब क्या हो जाएगा, फॉर टू आइडेंटिकल चार्जेस, फॉर टू आइडेंटिकल चार्जेस, तब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तब यहाँ पर आपके तो काफी रिपल्सन होने के कारण काफी ज्यादा दूर दूर हो जाएगा ये, आगे जाकर ये पास हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही होगा और आगे जा आप देख सकते, जितने आप दूर जाएंगे उतने ये क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। The gap becomes narrower. Here again the gap becomes narrower between two consecutive equipotential surfaces, but here gap become higher. Okay, these two things are there. Okay, and at the same time, what we can conclude that here they can have this type of situation where if they are identical charges, both are positive, in that case they could never intersect each other, and each of them has identical lines of force. Okay, and you can make it very clearly once you copy it from the book. Okay, now this type of situation is there. That means अगर वो equal and opposite charges होगा तो बीच का पोर्शन में ये इनके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, बाहर दूर जगह अवे फ्रॉम इट वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर क्या हो जाएगा कि अगर हमने ऐसे सिचुएशन ले लें जबकि दोनों आइडेंटिकल चार्ज होगा, तो ये जो है बाद में जाकर ये क्लोज हो जाएंगे, यानी एक एक बहुत नजदीक हो जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लेकिन जब बीच का एरिया है, द एरिया बिटवीन टू चार्जेस they become very closer. The equipotential surfaces become very closer to one another for each charge in the space where they are in between two charges. Okay, ऐसे होता है। एक सिस्टम और बनता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्रॉपर्टी और है कि
दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. व्हाई? तो बिल्कुल कॉमन है, जैसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि एट द सेम वेरी पॉइंट वी कैन नॉट हैव टू पोटेंशियल. ओके, वी कैन हैव ओनली वन पोटेंशियल फॉर ए पर्टिकुलर equipotential surface, and that is why we have taken this. After having something about potential and equipotential surface, let us do the same thing, something about the electric potential due to a dipole. Yes, it is electric potential. You have already seen electric field due to electric potential in chapter 1, first chapter, but here in the present chapter we have to find out electric potential. There you will remember that we have at only 2 points. One is at axial point, other is at broadside on point, or what we call that is different one. That is broadside on or axial perpendicular position or equatorial position. Okay, but here we have not to take all those points, but rather we take at any general point. वो ना तो एक्सियल पॉइंट है, ना ही वो इक्वेटोरियल पॉइंट है या परपेंडिकुलर पॉइंट है. तो इसमें देखिए ये ए बी लेट देयर बी डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 12 माइनस क्यू इज एट ए प्लस क्यू इज एट बी एंड एट पॉइंट पी एट आउटसाइड द डाइपोल we have to find out potential. Let OP line, that is R line, makes an angle, or R vector makes an angle theta with the position, with the direction of electric dipole moment P. एक तरह need n to negative to positive क्या होता है electric dipole moment. तो electric dipole moment की डायरेक्शन है, तो उससे ये थीटा एंगल R बना रहा है, radius vector of the given point P. Okay. Now after that we have electric potential due to this charge and due to this, and there are some यहाँ के लिए minus q upon AP plus q upon BP. ये दिखता है, आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस ज़्यादा, ये डिस्टेंस कम. यहाँ फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन. तो हम लोगों ने क्या माना कि ये r से ज़्यादा है, ये r से कम. PB को r से कम मान रहा हूँ और AP को R से ज़्यादा. तो ज़्यादा करते मतलब क्या किया हमने, इसको आगे बढ़ा दिया. वी हैव प्रोड्यूस दिस लाइन एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A on this line, and also here we have to draw a perpendicular on this. M and N are the foot of perpendiculars we observe here. AP comes out to be R plus ON. ये R यहाँ से ON, R plus L cos theta, and BP comes out to be R minus OM, R minus L cos theta. When we take this, then all the other terms will cancel out, and we are left with just 2L cos theta in the numerator, and in the denominator we have R square minus L square cos theta. That is the LCM of this. Okay, B cos theta, because 2L into Q makes it P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जहाँ पे होगा कोई भी एक्सप्रेशन उससे निकालेगा, वर्क निकाले, टॉर्क निकाले, और यू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल. एवरीवेयर वी हैव वन कॉमन टर्म, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P. यहाँ पर भी मैंने P रख दिया, P cos theta upon this much, and ultimately we are having this as our resultant value. But R is always much larger than the length 12. Therefore, we can neglect L square R square, L square cos square theta, and we are left with this as the final value. P cos theta upon 4 pi epsilon naught R square. ये फाइनल वैल्यू है. अब इसके स्पेसिफिक केसेस देखेंगे. स्पेशल केसेस, अगर थीटा 0 हो जाए तो थीटा 0 मतलब कि पहले ये डाइपोल था और यहाँ पर पॉइंट था. थीटा 0 के मतलब कि इसी डाइपोल के एक्सिस पे हो जाएगा. देन P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एक्सिस पोजीशन हो जाएगा. उस समय क्या हो जाएगा, cos 0 is 1 and we have P upon 4 pi epsilon 0 R square. This is the value of V, that is potential on axial point. अगर इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में देखेंगे या इक्वेटोरियल पोजीशन में देखेंगे, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको दिखता है ऐसे यहाँ पर, तब क्या होएगा, थीटा इज 90 डिग्री, cos 90 is 0
and therefore there is no potential in such case when here it is plus q and it is minus q और plus q दोनों equal value होता है और दोनों जोड़कर 0 बन जाता है. This is how we have determined potential due to electric dipole. Okay, and after this in the next lecture we will discuss details about the work done in rotating a dipole, electric potential energy, and the primary information about the capacitance. Okay, third lecture we will have some primary information about capacitance, the small thing about the work done in rotating a dipole in electric field, and then electric potential energy. Thank you.